नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में होंगे 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी होंगी डिप्टी सीएम। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। तारकिशोर प्रसाद को दी गई नई जिम्मेदारी पर लोगों ने बधाई दी। लड्डू खिलाकर किया खुशी का इजहार। शपथ लेने से पहले बोली रेणु देवी, जनता के लिए करेंगी काम, जनता के विश्वास को बनाएंगे पुख्ता। जेडीयू के 4 लोगों के नाम शपथ के लिए हुए कंफर्म। मेवालाल चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी लेंगे मंत्री पद की शपथ। फुलपरास विधायक शीला कुमारी भी मंत्री पद की लेंगी शपथ। पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंची शीला कुमारी ने नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। नीतीश के साथ 15 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जेडीयू कोटे से 6 और बीजेपी कोटे से 7 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। हम और वीआईपी के कोटे से बनेंगे एक मंत्री। नीतीश कुमार आज शाम 4:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। तारकिशोर प्रसाद को अहम जिम्मेवारी मिलने से उनके घर पर खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं में जश्न। तारकिशोर प्रसाद के माता पिता भी अपने बेटी की कामयाबी पर खुशी जताते नजर आए। कहा वे खुशी से निस्वार्थ भाव से लोगों की करते हैं सेवा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की नहीं बनी सरकार। कांग्रेस ज्यादा सीट पर सिर्फ लड़ने की सोचती है, लेकिन उसे कैसे जीता जाए इस पर नहीं देती ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा। बिहार के 7 मजदूरों की मौत। पुल तोड़कर नीचे गिरी पिकअप वैन। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद में भतीजे की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारा। गया में नक्सलियों का उत्पात। डुमरिया के बोधी बीघा में सामुदायिक भवन को उड़ाया। जीतन राम मांझी ने किया था उद्घाटन। शिवहर के पिपराही में पीटीएस समेत 5 दुकानें जलकर राख। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान। रोहतास के कंचन टोला गांव में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिजनों में पसरा मातम। पूर्वी चंपारण में फिर शर्मसार हुई मानवता। चचेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद मासूम को काटकर फेंका। आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के चकिया में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। जुआ और सट्टेबाजी को रोकने गई थी पुलिस। एएसआई को लगी गंभीर चोट। कटिहार में सेक्स रैकेट का खुलासा। होटल में चल रहा था देव व्यापार का धंधा। मैनेजर समेत 2 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में दिवाली की रात डबल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पीड़ित परिजनों से मिले दरभंगा के डीआईजी और समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन। पटना के करगिल चौक पर शव के साथ परिजनों का हंगामा। 2 मंचले भाइयों पर युवती को जलाने का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे लोग। बेतिया में एक एएसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने एएसआई को बचाया। बेगूसराय के बीहट में चचेरे बाबा भाजा का पोखर से मिला शव। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। मधेपुरा में बुजुर्ग की गोलीबार कर हत्या। मुरलीगंज थाना के परवा नौटोल की वार्ड संख्या 7 की घटना। रोहतास के गंगौली में 8 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या पर आक्रोश। आरोपी के घर पर ग्रामीणों का हंगामा। आरा में नवादा थाना के जगदेव नगर में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। घटना के बाद आरोपी फरार। सीवान में बंद पड़े घर पर चोरों की नजर। बैरवा बाजार में एक मकान से करीब 6 लाख के सामान की चोरी। बेगूसराय में कुएं में डूबने से महिला की मौत। मुफस्सिल थाना के विनोदपुर की घटना। समस्तीपुर में शराब पीने से मना करने पर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपी चौकीदार गिरफ्तार। सुपौल में कोसी नदी से युवती का शव बरामद। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में युवती की गला रेतकर हत्या। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में बाइक सवार की गई जान। शेखपुरा में गिरने की वजह से महिला की मौत। गिरहिट्टा बाजार की घटना। बेतिया में बाइक की टक्कर से एक शख्स की मौत। नरकटियागंज के मथुरा चौक की घटना। कटिहार के कंदरपेली गांव में नदी में डूबने से बच्ची की मौत। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके में नाले से युवक का शव बरामद।
मंगल अखाड़ा मोहल्ला के सत्येंद्र मेहता के रूप में हुई। मृतक की पहचान, हत्या को शव करने के बाद शव को नाले में फेंकने की आशंका। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना इलाके में बस और ट्रक के बीच टक्कर से 2 लोगों की मौत। अरवल में आईटीबीपी के जवान की संदेहास्पद मौत। कटिहार कैंप में तैनात था जवान, कटिहार से पटना जाने के दौरान बस में मौत। जम्मू कश्मीर के लेह में हिमस्खलन की चपेट में आने से भोजपुर कलाल मनीष कुमार शहीद। पैतृक घर बड़हरा में दुर्ग टोला में मातम। भागलपुर के इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला में टेस्ट कैंसिल होने की वजह से छात्रों का हंगामा। मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज। दरभंगा में सेवा शुरू होने से बढ़ी उम्मीद। 2014 में 8 करोड़ की लागत से हुआ था जीर्णोद्धार। छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन। गंगा, गंडक जैसी बड़ी नदियों और बड़े तालाबों पर छठ पूजा न करने की दी सलाह। लोगों से अपने घरों में ही अर्घ देने की अपील। छठ को लेकर पटना नगर निगम की तैयारी। टैंकर के जरिए छठ व्रतियों को घर घर तक पहुंचा रही है गंगा जल। पटना सिटी में मेयर ने टैंकर को किया रवाना। पटना में छठ को लेकर गांधी घाट पर सफाई अभियान। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार सफाई कार्यक्रम में हुए शामिल। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर साफ सफाई का काम शुरू। सासाराम में लोग कर रहे हैं गली मोहल्लों की सफाई। नालंदा के बड़गाम में इस बार नहीं होगा छठ मेले का आयोजन। स्थानीय लोगों में आक्रोश। छठ घाटों की सफाई भी रही। खगड़िया में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू। नगर परिषद ने संभाला जिम्मा। गया में जिला प्रशासन ने शुरू की छठ की तैयारी। लोगों से घरों में ही छठ मनाने की अपील। साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान। गोपालगंज शहर में छठ घाटों की सफाई शुरू। घाटों की सफाई में जुटी टीम। शहर में 20 से ज्यादा छठ घाट। भागलपुर में ज्यादातर छठ घाटों पर फैली गंदगी। घाटों को नहीं किया जा रहा साफ। सासाराम में छठ घाटों की हो रही साफ सफाई। फजलगंज और दुर्गा कुंड तालाब की सफाई जारी। कटिहार में सार्वजनिक क्लब और आयोजन समिति छठ की तैयारियों में जुटी। स्वस्थ पड़ा नगर निगम प्रशासन। पुणे में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गोवर्धन पूजा के मौके पर गोरिया टोली में की गौ माता की पूजा। सिवान में गोवर्धन पूजा और भैया दूज की धूम। बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना। पटना में प्रोड्यूसर विजयलक्ष्मी ने लॉन्च किया गाना। बॉलीवुड में बाहरी कलाकारों से भेदभाव है गाने की थी। नवादा में सिविल ड्रेस में फिल्मी गाने पर थिरक रहे हैं पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। पुलिसकर्मी कर रहे हैं नागिन डांस। बेतिया के नरकटियागंज में भाई दूज पर स्नेह मिलन का कार्यक्रम। बहनों की रक्षा का भाइयों ने लिया संकल्प। सरकारी बंगला छोड़ गेस्ट हाउस में रहेंगे रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। इलाज के लिए किली बंगले में रह रहे हैं लालू प्रसाद। रिम्स के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह ने संभाला पदभार। झारखंड की स्थापना के 20 साल पूरे होने पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी ने झारखंड की चुनौतियों पर दिलाया ध्यान। प्रदेश के विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा, इस पर सभी को सोचने की जरूरत की कही बात। झारखंड में नक्सलवाद पर डीजीपी का दावा। 20 साल में नक्सली वारदात में आई कमी। पहले की तुलना में पुलिस काफी सशक्त। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में बोंगा का आईटीआई भवन। पहुंच पथ नहीं होने से बेकार पड़ा। करोड़ों की लागत से बना संस्थान। डीसी ने सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों से मांगा सहयोग। साहिबगंज में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में पुटका से लेकर मुसाबनी प्रखंड तक 50 किलोमीटर लंबी रोड की मरम्मत का काम जारी। रिपेयरिंग के काम में अनियमितता का आरोप। देवघर में जलसिटी स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की भीड़। त्योहार पर स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। झारखंड स्थापना दिवस पर सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में एसपी ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते पर घर बनाने के लिए जैन समाज के लोगों ने किया विरोध। पुलिस की मदद से रोका गया काम। गुमला में कपड़ा व्यवसायी के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची के अपर बाजार के वेस्ट मार्केट के लालमुनि कॉम्प्लेक्स में लगी आग।
आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में एक खलिहान में आग लगने से करीब 1000 धान का बोझा जलकर खाक। जमशेदपुर के मानगो के डिमना रोड स्थित एक भवन के 5वें तल्ले पर लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुमला के बमदा गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में लगी आग, कैंप में रखा सामान जलकर राख। दुमका नगर थाने के पास कपड़े की एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। साइबर अपराधियों के गढ़ बने देवघर से एक बार फिर 18 शातिर गिरफ्तार, 55,000 रुपए कैश के साथ बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। कोडरमा में जेजे कॉलेज के पास सड़क निर्माण में लगी मशीन की चपेट में आने से 2 लोग घायल। गढ़वा सदर अस्पताल के पास बाइक और ट्रक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। कोडरमा में 12 दिनों से लापता युवक की जंगल से मिली सिरकटी लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। जमशेदपुर में शौचालय में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, सीताराम डेरा थाना के छायानगर की घटना। छठ पर घाट, तालाब और नदी के किनारे सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे, कोरोना को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने जारी किए निर्देश, लोगों से घरों में ही सुरक्षित छठ मनाने की अपील। साहिबगंज में महापर्व छठ को लेकर गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस बरतेगी सख्ती, गंगा घाटों और तालाबों में छठ की मनाही। गुमला में नदियां और तालाब हो रहे प्रदूषित, पूजन सामग्रियों को नदियों में फेंक रहे हैं लोग। गढ़वा के दानरू नदी का पानी गंदा, छठ व्रतियों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। घाटशिला में धालबोमगढ़ प्रखंड के स्वगिक्षा सरकारी तालाब में गंदगी का अंबार, पूजा समिति ने प्रशासन से लगाई घाट की सफाई करने की गुहार। गोटा नगर परिषद क्षेत्र के 3 मुख्य तालाबों में गंदगी का अंबार, छठ से पहले घाटों की सफाई का भरोसा। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। सरायकेला के गभरिया में भी धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास भी परिवार के साथ गोवर्धन पूजा में हुए शामिल, रघुवर दास की पत्नी और बहू ने गाय की पूजा की। 24 घंटे में 30,548 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, मौतों के मामले में चौथे नंबर पर खिसका भारत। 24 घंटे में कोरोना से 435 लोगों की मौत, फिलहाल 4,65,478 एक्टिव केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। कंप्यूटर बाबा को इंदौर हाईकोर्ट से मिली राहत, बैंक गारंटी नहीं स्वीकार करने पर 50,000 के मुचलके पर जमानत देने के आदेश। उज्जैन में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल, मन्नत पूरी करने के लिए गांव की सैकड़ों गाय इंसानों के ऊपर से निकली। महाराष्ट्र में आज से खुल गए धार्मिक स्थल, धर्मस्थल के लिए गाइडलाइंस जारी, दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का द्वार आज से खुला, सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, हर घंटे 100 भक्तों को बप्पा के दर्शन की अनुमति। पुणे में खुले मंदिर के कपाट, सुबह से ही भक्तों की लगी कतार, भगवान के दर्शन कर रहे और ले रहे आशीर्वाद। मुंबई का माहिम दरगाह में फिर से खुला, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया माहिम दरगाह। नागपुर में खुले मंदिर के कपाट, साई गणेश टेकड़ी मंदिर, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। देवभूमि के 2 दिवसीय प्रवास पर सीएम योगी केदारनाथ के आके नतमस्तक हुए सीएम योगी, सुबह में बाबा केदारनाथ मंदिर में पूजन में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जो बाइडेन की जीत की बात कबूल करते दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, बाइडेन जीत गए क्योंकि चुनाव में धांधली। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।